हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और चलिए आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल में दोबारा से। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए हमारे पास एक लीगल अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छा। याद रखिए, हम लोग आपसे मिलने की इच्छा जता रहे थे। हमारी इच्छा थी कि जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं क्यों ना हम उनसे लाइव रूबरू हुए। तो बच्चों, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, इस रविवार और शाम को 5 बजे, इस रविवार शाम को 5 बजे याद रखिए, मैं अपने चैनल पे लाइव आऊँगा। आप लोगों से लाइव रूबरू होएंगे और लाइव रूबरू होकर आप सब लोगों से जानेंगे आप लोग कहाँ से हो, क्या हो, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और आप लोगों के लिए कुछ आइडियाज़ हम देंगे और जो कुछ बात आप हमसे कहना चाहते हैं वो आप उस लाइव क्लासेस में कह सकते हो। तो आपके कुछ आइडिया जो आप चाहते हो कि हम सर को दें, वो सर के काम के हैं और हम सर से बात भी करना चाहेंगे, ये चीज़ कहना चाहेंगे, वो कहना चाहेंगे, आप सब कुछ कह सकते हो। बस याद रखिए, रविवार को, इसी रविवार को शाम को 5 बजे आप तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों से लाइव होऊंगा, अपने चैनल पर लाइव आएंगे, आप लोगों से बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, अपनी आगे की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ प्लानिंग करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो जितने भी हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये उन सब के लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए भी यूजफुल। मैंने आप लोगों को 8वां चैप्टर करा रहा था। 8वें चैप्टर में 2 क्लासें हमारी आ चुकी हैं, हमारी बारी अब तीसरी क्लास की। तीसरी क्लास में हम लोगों को ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो जैसा टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो। याद रखिए, 8वां चैप्टर पता है आसानी से याद क्यों होता है? क्योंकि 8वें चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। जैसे वहाँ पर कूलाम का नियम आवेशों के लिए होता था, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम चुंबकीय ध्रुवों के लिए। वहाँ पर विद्युत द्विध्रुव होता था, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव होता है। वहाँ पर विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। इस चैप्टर की बहुत सारे टॉपिक पहले चैप्टर जैसे हैं, तो तैयार हो जाइए इस चैप्टर को तुरंत याद करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बलों के लिए कूलाम का नियम। तो देखिए, माना M1 व M2, बोलो M1 और M2 है क्या? स्मॉल m से मुझे किसको डिनोट करना है? आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को। किसी भी चुंबकीय ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, उसकी ध्रुव प्रबलता को m से डिनोट करेंगे। तो M1 व M2 ध्रुव प्रबलता के 2 चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? स्मॉल r दूरी पर हैं। तो इनके मध्य कार्यरत आपका चुंबकीय बल, कोई तो बल लगेगा। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का लगे चाहे प्रतिकर्षण का, तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में बल तो लग रहा है। अब वो बल को कहेंगे तो चुंबकीय बल ही। तो जैसे आप लोगों ने विद्युत की में पढ़ा था, वहाँ पर भी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल था कूलाम के नियम में, तो यहाँ पर भी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होंगे। उसको सीधा कह दिया चुंबकीय बल F। तो मान लिया बेटा, 2 चुंबकीय ध्रुव हैं जिनकी ध्रुव प्रबलता M1 और M2 है, वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, याद रखिए ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एम्पियर इंटू मीटर। तो लगने वाला जो बल है बेटा, वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती। वहां पर क्या था? F समानुपाती Q1 Q2। समझ गए? तो इनको स्मॉल लिखो, स्मॉल m1 स्मॉल m2। और बेटा उसी की तरह दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? वैसे ही चल रहा है। यानी आपका चुंबकीय बल भी बेटा किसका पालन करेगा? व्युत्क्रम वर्ग नियम का। किसका पालन करेगा? व्युत्क्रम वर्ग नियम का। आपको याद हो, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कौन कौन कर रहा था? विद्युत बल ने किया था, विद्युत क्षेत्र ने किया था। समझ रहे हो? आपके चुंबकीय बल ने कर लिया, और भी बहुत सारी चीजें थी जिन्होंने इसका पालन किया था। तो अब दोनों को मिलाओ बेटा, इतना पता चल गया कि 2 चुंबकीय ध्रुव हैं जिनकी ध्रुव प्रबलता है M1 और M2। वहां पर क्या लेते थे? आवेश। यहां पर ध्रुवों को रिप्रेजेंट उनकी ध्रुव प्रबलता से किया जाता है, वहां पर आवेशों को रिप्रेजेंट किया जाता था Q से, यहां पर ध्रुव प्रबलता से। तो F जो उनके बीच में लगने वाला चुंबकीय बल है वो उन दोनों की ध्रुव प्रबलता की गुणनफल के समानुपाती।
और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बोलिए बेटा F समानुपाती m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो बेटा यहाँ पर याद रखना कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 और वहाँ पर क्या था बच्चों, वहाँ पर था बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट यानी के, और बेटा m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या निकला है बेटा आपका चुंबकीय बल, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में लगने वाला, जहाँ अब बोलिए म्यू नॉट अपॉन 4 कौन है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसका मान होता है 10⁻⁻7 बेटा वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। अब ये वेबर क्या है, जब मैं आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाऊंगा, या शायद हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़ चुके हैं, तो आपको याद हो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक था वो वेबर था बेटा। क्या था, वेबर था। तो अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 एक नियतांक है जिसका मान 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो फिर यहाँ पर बेटा म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट होगा, इसको कहेंगे बेटा निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। वहां पर था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। वैसे ही म्यू नॉट क्या है बेटा, निर्वात की चुंबकशीलता। और बेटा म्यू नॉट का मान निकालो यहाँ से, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 10⁻⁻7। खूब यूज किया ये मान, इस मान को आपने खूब यूज किया है, अच्छी तरह हर जगह पर यूज किया है बेटा। तो म्यू नॉट का मान 4 इंटू 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। और वहाँ पर मैंने कहा था कि म्यू नॉट के मान को हम निकाल कर बताएंगे बेटा, वो यहीं पर इसी कूलाम के नियम में निकलता है। जब हम चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर निकलता है। तो जब दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलता m1 और m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला चुंबकीय बल, उसकी प्रकृति आकर्षण की हो सकती है और प्रतिकर्षण की हो सकती है। दोनों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 m1 m2 बटे आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 एक नियतांक है जिसका मान होता है 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। वेबर बेटा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता जिसका मान होता है 4 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि 4 का क्या कर दिया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अतः चुंबकीय बल, लेकिन बेटा कैसे रूप में, सदिश रूप में। तो फिर बोलिए F पे वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इधर वेक्टर लगाओगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, आर कैप। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, आर कैप। क्लियर। अब यहां से निकालते हैं ध्रुव प्रबलता की परिभाषा। तो देखिए, इफ आप लोग याद रखना बेटा m1 और m2 दोनों का मान हो 1 एम्पियर इंटू मीटर। जो चुंबकीय ध्रुव आपने यूज किए हैं दो, उन दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता हो 1 व r बराबर हो 1 मीटर। r बराबर क्या हो, 1 मीटर। तो F वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 1 इंटू 1 बटे 1 का स्क्वायर। तो फिर बोलिए F बराबर क्या निकला, वेक्टर को हटाओ सीधा मान लो, तो बोलो क्या निकलेगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 और इसका मान क्या होता था 10⁻⁷। ठीक है। अब यहाँ से परिभाषा कैसे निकलेगी, परिभाषा ऐसे निकलेगी, और मैं जो परिभाषा बोलूँगा वो आपको लिखनी है बेटा खुद। तो देखिए समझना, दो चुंबकीय ध्रुव है जिनकी ध्रुव प्रबलता थी बराबर, एक अंक का मतलब बराबर, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर। तो बल कितना लग रहा है उनके बीच में, 10⁻⁷। मतलब यदि समान ध्रुव प्रबलता के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से 1 अंक दूरी पर हों, समान ध्रुव प्रबलता के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से 1 अंक दूरी पर हों, तो उनके मध्य यदि चुंबकीय बल 10⁻⁷ लगे, यदि उनके मध्य चुंबकीय बल 10⁻⁷ न्यूटन लगे, 10⁻⁷ न्यूटन लगे, तो चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव प्रबलता के होंगे।
चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव प्रबलता के होंगे। समझाने के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, फिर लिखना है। यदि समान परिमाण या ध्रुव प्रबलता के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से एकांक दूरी पर हों एवं उनके मध्य लगा चुंबकीय बल 10⁻⁻7 न्यूटन हो तो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता एकांक होगी। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक आकर हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो चुंबकीय बल लगता है उसके लिए कूलाम का नियम। क्लियर है? समझ में आ चुका होगा। तो इसको यहां से और यहां तक नोट करना है। वीडियो पॉज करके नोट करोगे आप, मैं मिटा देता हूं ताकि मैं आप लोगों को एक आध दो क्वेश्चन बता दूं। देखो बेटा, मैं आप लोगों को आज, हालांकि लाइव क्लास में जब मैं आऊँगा ना आपसे लाइव आऊँगा, तब मैं अपने चैनल की आगामी योजनाएं बताऊँगा आपके लिए कि अब मैं इस वीडियो के बाद, ये जो मेरी वीडियो है आज के बाद जो वीडियो है उसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। पहले हम लोग लाइव आएंगे संडे को लाइव आके आप लोगों से बात करेंगे, बताएंगे कि इस वीडियो के ठीक बाद अब जो हम पढ़ाएंगे वो चैप्टर को भी कॉम्पिटेटिव फॉर्म में पढ़ाएंगे। यानी अब तक जितना पढ़ा दिया है उसमें से मैं आप लोगों को एक दो वीडियोज में क्वेश्चन कराऊंगा। कॉम्पिटेटिव जो क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बनने वाले अच्छे खासे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो तैयार हो जाइए। बाकी योजना के लिए सस्पेंस बना रहने दीजिए। मिलते हैं लाइव, और लाइव मिलके हम लोग जितनी भी योजनाएं हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि हम लोगों को आगे कैसे पढ़ना है। तो सस्पेंस थोड़ा बहुत बने रहना जरूरी है। अब देखिए बेटा, आप लोग कोई क्वेश्चन ले रहे हो। इफ दो ध्रुव हैं, उनकी ध्रुव, पहले ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है 2 एम्पियर इंटू मीटर, कोई दूसरा ध्रुव है 4 एम्पियर इंटू मीटर ध्रुव प्रबलता का, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उनके बीच की दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो इनके मध्य में लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर, बोलिए, μ0/4π बेटा m1 m2 बटे r²। तो चुंबकीय बल बेटा μ0/4π का सीधा मान क्या होता है? 10⁻⁷। m1 का मान 2 और m2 का मान 4, r है बेटा 5 सेंटीमीटर। हमेशा आपको न्यूमेरिकल करना है तो वो m केस में करना है। तो इसको मीटर में चेंज करो तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो बेटा ये 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। F बराबर 4 दूनी 8 बटे 25 गुणा 10⁻⁷ बटे 10⁻⁻2 का वर्ग 10⁻⁴। 8 बटे 25 गुणा 10⁻⁻3 बचा, क्योंकि -4 कट गई। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 80 बटे 25। मैंने ऊपर एक 0 का गुणा किया, 10 का गुणा किया तो नीचे 10 का भाग दूंगा, वो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो बल क्या हो जाएगा? 25 का भाग दो, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 3.2 गुणा 10⁻⁻7, और वो भी किस में बेटा? न्यूटन में। किस में? न्यूटन में। तो इस प्रकार आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल करने हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है, ईजी है, जो हमें धीरे धीरे पढ़ते जाना है। बस इसको पढ़िए, समझिए, और लाइव क्लास में सभी बच्चे लाइव जरूर आना। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी बताएं वो सभी लाइव आएँ, क्योंकि मैं पहली बार आपसे लाइव रूबरू होऊंगा। मैं पहली बार आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। तो लाइव में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू की बातें ही करूँगा। आप लोगों को सिलेबस की कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कॉम्पिटेटिव, क्योंकि लाइव पढ़ाने में आनंद ही अलग है। तो बस तैयार हो जाइए, रविवार शाम को 5 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।